सुप्रभात प्यारे बच्चों। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारा जो पाठ चल रहा था टिप टिपुआ, जो कि उत्तर प्रदेश की एक लोक कथा पर आधारित है, और इस पाठ से संबंधित हम 3 पृष्ठ यानी कि 3 पेज हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम इसी चैप्टर को, इसी पाठ को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे, अभी हम देखते हैं इसके आगे। और पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने, धोबी वहाँ से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुँचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिप टिपुआ के डर से वहीं घास में छिपा बैठा था। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। उसने आँव देखा न ताव और लगा बाघ पर मोटा लठ बरसाने। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है यही टिप टिपुआ है। आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ। आज तूने बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। बाघ बिना चू चपाट किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधे देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। तो बच्चों, ये था हमारा पाठ जिसका नाम था टिप टिपुआ, और इसकी जो लेखिका हैं वो है गिरिजा रानी अस्थाना। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को पाठ समझ आया होगा। आप लोगों को भी ये पाठ अपने आप से भी खुद से पढ़ना है और एक बार समझना है, ठीक है। इस पाठ से संबंधित कठिन शब्द और शब्दार्थ हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। आज के लिए आप लोगों को इस पाठ से संबंधित एक पेज सुलेख आपकी कॉपी में करना है और एक सुंदर सा चित्र जो है वो आप लोगों को बनाना है, ठीक है। धन्यवाद।